दोस्तों नमस्कार। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं और उनके बयानों की आंच अब संत प्रेमानंद महाराज तक भी पड़ती नजर आ रही है। अनिरुद्धाचार्य ने हाल फिलहाल महिलाओं को लेकर जो बयान दिए उसे लेकर भारी हंगामा हुआ, विवाद के सुर सुनाई दिए। कुछ महिलाओं ने आपत्ति जताई। वहीं संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों को लेकर उन्होंने उन वीडियोज़ में जो कुछ बातें कही थी, इसे लेकर भी कुछ महिलाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इसे लेकर बयान दिया है। अब पहली बात तो ये कि कथावाचक और संत में फ़र्क होता है। कथावाचक गृहस्थ धर्म में भी होते हैं और भगवत कथा करना उनका एक तरह से पेशा होता है। कुछ कथावाचक अपने आप को संत कहते हैं, कुछ कथावाचक कहते हैं कि ना तो वो संत हैं ना खुद को संत मानते हैं। हाँ, भगवत कथा करना उन्हें पसंद है, इसलिए वो करते हैं। अब रही बात संत की, तो संतों की एक अलग जीवन शैली होती है, उनकी एक अलग मर्यादा होती है। ये और बात है कि हर पेशे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अच्छे या बुरे होने से हम सबको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। ये किसी भी पेशे की बात हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे कथावाचन हो या संतों का। और ये भी उतना ही सच है कि आजकल असल की जगह नकल की भरमार है। असल वाले बहुत कम रह गए हैं, असल संत मिलना दुर्लभ है। जैसे हिंदुस्तान से बाघ लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है, असल संत का मिलना भी बहुत बहुत मुश्किल है। और जो असल संत हैं, जिन्हें करोड़ों लोग मानते हैं, उन्हें लेकर अनावश्यक विवाद भी पैदा किए जाते रहे हैं। कुछ संत की आड़ में, संत के वेश की आड़ में कुछ संत ऐसे भी रहे, कुछ नाम ऐसे भी रहे, राम रहीम जो हत्या और बलात्कार के दोषी पाए गए, आसाराम जिन्हें कोर्ट ने बलात्कार का दोषी करार दिया। उनके भी करोड़ों भक्त थे, आप उन पर मत जाइए। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। बात हो रही है संत प्रेमानंद महाराज की, और अब मैं संत प्रेमानंद महाराज की बात करूंगा, जिन्हें अनावश्यक तौर पर विवाद में घसीटने की कोशिश हुई। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक विवाद हुआ था, जब वो रात में जब पैदल अपने आश्रम आते हैं, भक्तों की भीड़ होती है, तो एक सोसाइटी ने उनके इस यात्रा पर ही सवाल खड़े कर दिए थे और उनसे कहा था कि इधर से ना गुजरिए, उनकी नींद में खलल पैदा होती है। संत प्रेमानंद महाराज ने उस मार्ग से यात्रा करना ही छोड़ दिया था, बिना एक शब्द कहे, जबकि हजारों लोग वृंदावन में रात भर उनका इंतज़ार करते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए। तो संतों का आचरण कुछ ऐसा होता है कि वो समाज में किसी को दोष या दुखी नहीं देखना चाहते, उनकी वजह से किसी को ठेस पहुंचे, ये वो ऐसा कतई नहीं चाहते। लेकिन महाराज जी के जिस संत प्रेमानंद महाराज ने प्रवचन में जो बात कही और जिसे लेकर विवाद पैदा हुआ, वो बयान है कि महाराज ने कहा कि प्रेमानंद जी ने कहा कि 100 में 2-4 कन्याएं ही होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित करती होंगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी है, क्या वो क्या सच्ची बहू बनेगी? या जो 4 लड़कियों से मिल चुका हो, वो क्या सच्चा पति बनेगा? एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से व्यवहार, दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, फिर तीसरे से ब्रेकअप, चौथे से व्यवहार, और ये व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित होता जा रहा है। जब जुबान को 4 होटल का भोजन करने की आदत लग जाए तो घर का खाना अच्छा नहीं लगता। कुछ प्रवचन में अलग अलग हिस्सों में ये बातें प्रेमानंद महाराज जी ने कही थी। ये यूट्यूब पर उनके चैनल पर आप इसे देख सकते हैं, भजन मार्ग चैनल है, और करोड़ों लोग प्रतिदिन उनके सत्संग को सुनते हैं, उस चैनल से जुड़े हैं और प्रेमानंद महाराज जी की बातों को अमल करते हैं, मानते हैं और उन्हें साक्षात कृष्ण का एक तरह से अवतार भी मानते हैं। अब बात यह है कि इसी देश में, जैसा मैंने जिक्र किया कि संत के नकली संत जो हैं, नकली
नकल करके, नकली लोग बहुत हैं। और इसी देश में संतों को बच्चा चोर कहकर पीट पीट कर मार डालने की घटनाएं भी आपने सुनी हैं। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था और इस मुद्दे पर उद्धव सरकार को बहुत ही उसकी किरकिरी हुई थी, बड़े ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया था। तो साफ बात है कि संत जो हैं वो मार्गदर्शन करते हैं, जीवन में अध्यात्म के सूत्र को समझाते हैं, सही तरीके से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और उनके संतों का भरोसा, उनका प्रभाव इस समाज पर पड़ता है। अब रही बात बयान से आहत होने की, तो आहत तो किसी भी बात से कोई भी कभी भी हो सकता है। हमारा देश जो है स्वतंत्र है, हर किसी को स्वतंत्रता है और सही गलत का फैसला कोई भी व्यक्ति स्वयं कर सकता है। क्या सही है क्या गलत है उसके लिए उसका फैसला वो कर सकता है। लेकिन जब हम प्रेमानंद महाराज की बात कर रहे हैं तो ये बात गौर करना ज़रूरी है कि जब प्रेमानंद महाराज जी अपने प्रवचनों में और जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो जब वो बात रखते हैं तो वो लिंग के अनुसार नहीं कहते। उन्होंने जो बात कही थी तो उसमें किसी ख़ास लिंग को निशाना नहीं बनाया था। उन्होंने दोनों लिंगों की तरफ, स्त्री और पुरुष दोनों की तरफ अपनी बात रखी थी। इसलिए किसी एक पक्ष की भावनाएं आहत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर स्त्री और पुरुष के संबंधों की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है, उनकी आचार विचार की बात हो रही है, तो ये दोनों पक्षों की बात हो रही हो। एक गलत है तो दूसरा उसमें शामिल हुआ। हालांकि समाज अब बदल चुका है, बदल रहा है। यहाँ स्वच्छंदता है, यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ अपनी मर्ज़ी से जीवन जीने की एक आज़ादी है, एक हक है। लोग इस हक को एंजॉय करते हैं, इस स्वतंत्रता की मांग करते हैं। यहाँ पुरुष पुरुष में संबंध हैं, स्त्री स्त्री में संबंध हैं, तीसरा एक ना पुरुष हैं जो स्त्री हैं, जो तीसरा लिंग है वो भी अपने अधिकारों की मांग करता है। समाज में संविधान के मुताबिक सबको अपनी आज़ादी है और कोई भी चीज़ तब तक गलत नहीं है, तब तक अपराध नहीं है जब तक कानूनन जो भारतीय कानून है उसके मुताबिक वो गलत ना हो। अगर संविधान के मुताबिक जो गलत है वो गलत है, संविधान के मुताबिक जो सही है वो सही है। और सबको अपने आचरण, अपने पोशाक, अपने रहन सहन, अपनी भाषा, अपनी सोच, अपने खान पान, मौलिक अधिकार जो हैं हर किसी को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या कोई तीसरा लिंग हो, सबको प्राप्त है। लेकिन बात हो रही है शुचिता की। जब आप संतों के पास जाएंगे तो संत कुछ और बताते हैं। संत उस जीवन की ओर बताते हैं जो जीवन वो जी रहे हैं, वो शुचिता की बात करते हैं। संतों के पास अब तब जाते हैं जब आप खुद में बेहतरी के लिए, खुद को परिवर्तित करने के लिए तैयार होते हैं। अब छोटी सी बात है, कितने लोग हैं जो इस देश में शराब नहीं पीते? सोच कर देखिए। कितने लोग हैं इस देश में जो सिगरेट नहीं पीते? कितने लोग हैं इस देश में जो मांसाहार का सेवन नहीं करते? कितने लोग हैं इस देश में जो रिश्वत नहीं लेते? कितने लोग हैं इस देश में जो ईमानदारी से काम करते हैं? कितने लोग हैं इस देश में जो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं? कितने लोग हैं इस देश में जो सुबह रोज़ मॉर्निंग वॉक करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं? कितने लोग हैं जो धर्मयुक्त धन का उपार्जन करते हैं? छोटी सी बात है, ये कोई अपराध नहीं है, ये नैतिक मूल्य हैं जीवन के। कितने लोग हैं इस देश में जो अपनी परस्पर आपसी संबंध में ईमानदारी बरतते हैं? कितने लोग हैं इस देश में जो विवाहेतर संबंधों में हैं? सवाल नैतिक मूल्यों का है। सवाल है कि आप अपने जीवन को किस तरह संचालित करते हैं। सवाल ये है कि हमारी नैतिकता, आपकी नैतिकता क्या है? अगर हम खुद ईमानदार नहीं हैं तो फिर हम दूसरों से ईमानदार होने की उम्मीद कैसे करें? अगर हम खुद बेईमान हैं तो हम अपने नेता से ईमानदार होने की उम्मीद कैसे करें? अगर हम खुद कायर हैं तो अपने सैनिकों से या अपने समाज के प्रहरियों से मजबूत होने की उम्मीद किस आधार पर करें? ये समाज की बात है। समाज में संत ही जो हैं वो संत हमेशा सही राह दिखाते हैं। ये
मॉडर्न थिंकिंग और इसकी बात नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, समाज बदल गया है, हम अब 21वीं सदी में हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। बात सिर्फ अधिकार की, स्वतंत्रता की नहीं है, बात कर्तव्यों की भी है, बात उस सूक्ष्म तत्व को समझने की भी है जिसका इशारा कुछ बिरले संत आजकल करते हैं। प्रेमानंद महाराज भी उनमें से एक हैं, और उन्होंने जो इशारा किया है वो इशारों में समाज में नैतिक मूल्यों की पतन की ओर बात करता है। और इसमें कोई एक पक्ष नहीं है, क्योंकि मैंने फिर कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इसमें आत्मचिंतन की ज़रूरत है, और ये अपने आप पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से हैं, क्योंकि हम कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, कितना